बिहार की राजनीति में जनरेशन चेंज का दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। बिहार की सियासत में अब युवा नेता केंद्र में आ रहे हैं। माना जा रहा है कि कई युवा नेता अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया। बिहार की सियासत एक नई करवट लेती नजर आ रही है। 70 के दशक में आपातकाल के समय जेपी आंदोलन से सियासी पारी का आगाज करने वाले लालू प्रसाद यादव से लेकर रामविलास पासवान, सुशील मोदी और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही 5 दशक तक बिहार की राजनीति सिमटी रही है। पासवान और सुशील मोदी का तो निधन हो चुका है, लेकिन लालू यादव सजायाफ्ता और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठते रहते हैं। इस तरह बिहार की राजनीति में जनरेशन चेंज होता दिख रहा है। लालू, नीतीश, पासवान के दौरे से बिहार की सियासत बाहर निकलने को बेकरार दिख रही है। 80 के दशक में जन्मे युवा नेताओं की बहार देखने को लगी है। जानकारों का मानना है कि रामविलास पासवान की विरासत संभालने वाले चिराग पासवान हो या फिर लालू यादव के सियासी वारिस माने जाने वाले तेजस्वी यादव। यही नहीं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी राजनीति में एंट्री करने की तैयारियां की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जनसुराज के प्रशांत किशोर से लेकर वीआईपी के मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता भी किस्मत आजमाने से बेताब हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार की सियासत के बेताज बादशाह लालू यादव को कहा जाता है। छात्र राजनीति से अपनी सियासी पारी शुरू करने वाले लालू यादव ने जेपी आंदोलन से अपनी राजनीतिक पहचान बनाई है, जिसके दम पर ही 90 के दशक से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और 15 साल तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राज भी किया है। इसके अलावा वह बीमार भी रहते हैं, लेकिन अपने बेटे तेजस्वी यादव को सियासी वारिस के तौर पर स्थापित कर दिया है। बता दें कि तेजस्वी यादव आरजेडी का चेहरा है, जो 2020 के चुनाव में खुद को साबित करने में सफल भी रहे हैं। माना जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। वहीं तेजस्वी के नेतृत्व और चेहरे पर महागठबंधन बिहार चुनाव में किस्मत आजमा सकता है। वहीं दूसरी ओर जेपी आंदोलन से निकले रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में दलित चेहरा बनकर उभरे। बिहार के सत्ता की कमान भले ही रामविलास पासवान नहीं संभाल सके, लेकिन केंद्र की राजनीति में अपना पूरा दखल रखा और केंद्र में लंबे समय तक मंत्री भी रहे। ऐसे में रामविलास पासवान की सियासी विरासत उनके बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं। अब बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार 2 दशक से बिहार की राजनीति के धुरी बने हुए हैं। 70 के दशक में राजनीतिक पारी का आगाज करने वाले नीतीश 2005 में पहली बार बिहार के सीएम बने और उसके बाद से बिहार की राजनीति में अपनी मुट्ठी में कर ली, यानी बिहार की राजनीति को अपनी मुट्ठी में ले लिया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने राजनीति में औपचारिक रूप से एंट्री तो नहीं ली है, लेकिन बिगड़ते स्वास्थ्य के बीच बिहार के मुख्यमंत्री को भी अपनी विरासत की चिंता सताने लगी है। इन सबको देखते हुए जानकारों का कहना है कि बिहार की सियासत में युवाओं की बहार है। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में नेताओं की सियासत 360 डिग्री पर घूम चुकी है। वहीं इस तरह अभी पार्टियों में युवा नेतृत्व को आगे करने की इच्छा के पीछे कोई ठोस राजनीतिक कारण भी हो सकता है, जिसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।